धर्म सभा में उपस्थित भाइयों एवं बहनों, पिछले हफ्ता से हम लोग कुछ वारों की चर्चा कर रहे हैं। यात्रा सोमवार से शुरू हुई और यात्रा कहाँ पर पहुँची आज हमारी? आज रविवार तक, शनिवार कल हो गया। सोमवार जब आता है तो हमें वंदन किसे करना है? ओम ह्रीं श्रीं चंद्र प्रभुवे नमः। वंदन किसे करना है? चंदा प्रभु को। लोगस के अंदर भी एक छोटा सा वर्ड आता है। अगर आपको लगता है कि ये माला बहुत बड़ी है, इतना टाइम नहीं है, इतना एडजस्टमेंट नहीं है, यू आर बिजी लाइफ, बिजी शेड्यूल, 1 घंटा भी महाराज साहब आपके लिए हम बहुत मुश्किल से वाह निकालते हैं। ये मेरे ऊपर आपका क्या है? ऋण, उपकार। तो सोमवार के दिन अगर हमें बड़ा मंत्र नहीं बोल सकते तो छोटा मंत्र है ओम चंदपहम वंदे, बोलते हो ना लोगस में। सोमवार से मंगलवार पर जाते हैं ओम ह्रीं श्रीं वासुपूज्याय नमः। मंगल ग्रह का जाप कौन सा है? वासुपूज्य का। जमीन से संबंधित, कोर्ट से संबंधित अगर कोई भी मसला है तो जाप किसका किया जाए? वासुपूज्य का। बुधवार के दिन ओम ह्रीं श्रीं विमल नाथाय नमः। किसका जाप करें? अपनी बुद्धि विमल रहे, मल रहित रहे, शुद्ध रहे और सद्बुद्धि मिले। बुद्धि मिलना, एक तो सद्बुद्धि और एक दुर्बुद्धि, काम दोनों ही करते हैं। छुरा डॉक्टर के हाथ में भी होता है और एक गुंडे के हाथ में भी होता है। एक चलाता है तो पुरस्कार मिलता है और दूसरा चलाता है तो जेल मिलती है, क्योंकि बुद्धि का और शक्ति का दुरुपयोग है। तो अच्छी बुद्धि के लिए ओम ह्रीं श्रीं विमल नाथाय नमः। और गुरुवार के दिन ओम ह्रीं श्रीं आदिनाथाय नमः, या ओम उषभ का भी क्या कर सकते हो आप? जाप कर सकते हो। शुक्रवार के दिन ओम ह्रीं श्रीं सुविधिनाथाय नमः। और उसके बाद कल हमारा कौन सा था? ओम ह्रीं श्रीं मुनि सुव्रत स्वामिने नमः। चलिए आज कौन सा वार है? हाँ, रविवार। रवि का महत्व क्या है? जो जागरण का संदेश दे उसका नाम क्या है? रविवार है। मतलब सूर्य से जिसका संबंध है, जो दुनिया को जगाए वह है रवि। जो स्फूर्ति प्रदान करे, जो ऊर्जा प्रदान करे वह क्या है? जो एक शक्ति का स्तोत्र माना गया है वह रवि है। एक बार श्रद्धेय जैन दिवाकर चौथमल जी महाराज जोधपुर के अंदर, उनके जब भी प्रवचन होते थे गुरुदेव के, किसी स्थानक या 4 दीवारी के अंदर गुरुदेव के प्रवचन नहीं होते थे। 4 दीवारी में प्रवचन करना, अपना दुखड़ा अपनों को सुनाना। अपनी बात किसको सुनाना? अपनों को सुनाना। महावीर ने कहा हमने सुना और हमने कहा आपने सुना। लेकिन जब कोई संत चौराहे पर बैठकर अगर प्रवचन करता है, उससे पूरे लोग और पूरी जनता जुड़ती है। 36 कौम उनकी फॉलोवर्स हुई,
एक झोपड़ी से लेकर एक महलों तक का राजा, 57 राजा जिसके चरणों में झुके, ये जैन इतिहास का सबसे बड़ा गौरव रहा। उसका कारण था कि उनके प्रवचन चार दीवारी में नहीं थे, पब्लिक प्रवचन दे रहे थे। एक व्यक्ति उठा, मन चला, कुछ सूर्य और चंद्र की चर्चा चल रही थी प्रवचनों के दौरान। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, जैनी तो सूर्य और चांद को क्या नहीं करते हैं, मानते नहीं हैं। और अभी भी आप कई लोगों से सुन सकते हो, सूर्य और चांद की अगर साधना की जाए या माला की जाए या जप किया जाए तो आप कहोगे क्या है ये देखो। मुझे तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है, मेरे शब्द कौन पूरा कर देते हैं, आप कर देते हैं। उस व्यक्ति ने कहा, जैनी तो सूर्य और चांद को मिथ्यात्व मानते हैं। गुरुदेव ने कहा, बिल्कुल गलत। सूर्य और चंद्र को जितना महत्व जैनियों ने दिया है, जितना आगमों में दिया है, जितना महावीर ने दिया है, उतना दुनिया में किसी ने नहीं दिया। प्रश्नकर्ता थोड़ा हिचकिचाया। उसने सोचा था कि 36 कौम बैठी हुई है और जैन समाज को मैं क्या करूं, जैन संत को, जैन गुरु को कुछ नीचे दिखाऊं, बैक करूं। इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो मैं अजैन लोगों को ये बताऊं कि जैनी सूर्य, चंद्र, राम, कृष्ण इनको नहीं मानते हैं, लेकिन बोलते हैं ना कि जिस पर गुरु की कृपा होती है और बुद्धि होती है, तुरंत उस बात को व्यक्ति सही समय पर सही जवाब दे देते हैं। गुरुदेव ने कहा, भैया, जितना जैनियों ने सूर्य को महत्व दिया उतना किसी ने नहीं दिया। हम और सूर्य का इतना सम्मान करते हैं, सूर्य को इतना मानते हैं कि सूर्यास्त के बाद जैनी पानी तक नहीं पीते हैं। है आपके धर्मों में इतना सम्मान? जितना गौरव हमने सूर्य को दिया उतना और किसी ने नहीं दिया। और चंद्र का इतना सम्मान करते हैं कि चंद्र उदित होने के बाद हम पानी भी नहीं पीते हैं। और हमारे आगम खोल कर देखो भाई, जहाँ हम 24 तीर्थंकरों की स्तुति करते हैं, वहाँ हम बोलते हैं, चंदे सुनिमलरा आई चेसु अयम पयासरा। भगवान की तुलना के लिए हमने उपमा किसकी दी है? चंद्र की दी है। संघ को उपमा भी हमने किसकी दी है? नंदी सूत्र के अंदर सूर्य की उपमा किसको दी गई है? संघ को दी है। आचार्य को भी किसकी उपमा दी गई है? सूर्य की दी गई है कि आचार्य सूर्य सम पहाड़ों, सूर्य के समान वह क्या होते हैं? प्रकाशित होते हैं। आप उत्तरायण का 23वां अध्याय केशी और गौतम का जहाँ संवाद है, उगहो विमलो भाणो सब लोक भयंकरो, एक ऐसा सूर्य उदित हुआ है जो सभी को क्या कर रहा है? प्रकाशित कर रहा है। उत्तरायण का 11वां अध्याय जहाँ बहुश्रुत का वर्णन आया है, वहाँ पर भी सूर्य की उपमा के साथ किसे उपमित किया गया है? जहाँ से उच्चे टंते दिवायरे किसको उपमित किया गया है? बहुश्रुत एक किसके समान होता है? सूर्य के समान होता है। आप पुच्चीसुणम करते हैं, उसमें भी क्या आया है? सूर्य की तुलना किसके साथ की गई है? भगवान महावीर की तुलना और सूर्य की तुलना की गई है। आप भक्तामर स्तोत्र अगर बोलें तो उसमें भी भगवान को उपमा किसकी दी है? कौन से श्लोक में दी है? जोर से बोलो। भक्तामर आती है? भक्तामर करते हो? नास्तं कदाचिदुपयासि नराहु गम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपचगन्ति नाम्भोदरोदर निरु श्लोक सुना ना आपने? कभी पढ़ा भी है? क्या मतलब हुआ उसका? एक सूर्य मैंने आकाश में देखा,
जो सुबह में उदित होता है और शाम को अस्त हो जाता है। लेकिन एक सूर्य मैंने धरती पर ऐसा देखा, नास्तम, जो कभी भी अस्त नहीं होता है, जो हमेशा क्या होता है, उदित ही होता है। एक सूर्य मैंने ऐसा देखा आकाश के अंदर जिसे राहु ग्रसित करता है, लेकिन मैंने धरती पर एक ऐसा सूर्य देखा, नास्तम कदाचिदुपयासिन राहु गम्य, जिसे राहु क्या नहीं करता है, ग्रसित नहीं करता है। एक सूर्य मैंने ऐसा देखा, नाम्भोदरोदर निरुद्ध महाप्रभाव, जो बादलों से ढक जाता है, आकाश का सूर्य। लेकिन मैंने धरती पर ऐसा सूर्य देखा, चाहे कितने भी बादल आ जाए, जल से भरकर काले काले कजरारे बादल आ जाए, लेकिन फिर भी उस सूर्य को कोई नहीं ढक सकता। इतिहास गवाह है, आगम गवाह है, भगवती सूत्र गवाह है। जिस समय भगवान महावीर श्रावस्ती में विचरण कर रहे थे और भगवान महावीर के सामने कौन आया, गौशाला, जो भगवान की सेवा में रहा है, जिसने सब कुछ किससे सीखा है, भगवान से सीखा है। और भगवान महावीर से ज्यादा फॉलोवर्स किसके थे, गौशालक के थे। भगवान महावीर के श्रावक और श्राविका गौशालक से क्या थे, कम थे। और जो अपने आप को क्या कहता था, भगवान मैं सब कुछ हूँ, मेरे पास जो है वह किसके पास नहीं है, महावीर के पास नहीं है। और जब उन्माद आता है, जब व्यक्ति उन्मत्त हो जाता है, तब वह भूल जाता है मैंने किससे क्या हासिल किया है। आपने कई बार देखा होगा कि आपके बिजनेस में जो आपका पार्टनर होता है और जब वह आपसे अलग होता है तो वह आपसे ही क्या करेगा, अरे कंपटीशन, कंपैरिजन, और वह ये चाहेगा कि आपसे वह चार तल आगे बढ़ जाए। यहाँ तक अगर झगड़ा हो जाए तो वह कोर्ट के द्वार पर भी दस्तक दे देगा। ऐसा ही महावीर के साथ हुआ। आ गया महावीर कौन, महावीर की शक्ति क्या, मैं महावीर को खत्म कर दूंगा। कौन बोला, गौशाला में महावीर को मिटा दूंगा। अरे दुनिया में कौन किसको मिटा सकता है, और वह भी तीर्थंकर, वह भी सर्वज्ञ, वह भी केवली, वह भी परमात्मा, उन्मत्त और उन्मादित होकर अहंकार से भरकर गौशाला समोशरण में पहुंचता है। कहा गया है आज तक किसी भी तीर्थंकर के समोशरण के अंदर कभी कोई उपसर्ग आता नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पर एक आश्चर्य रहा 10 आश्चर्यों में कि महावीर के समय में, महावीर के समोशरण के अंदर उपसर्ग आया। और उपसर्ग किसका, जिसको खुद ने पाला है। पालो लेकिन कभी सांप को मत पालो, ये जो तुम्हें ही क्या कर दे, दंशित कर दे। पालो लेकिन गौतम जैसे को पालो कि जो खुद भी तिर जाए और क्या कर दे, दूसरों को भी तिरा दे। गौशालक जब आया और कहता है मेरे पास उपलब्धि है, मेरे पास शक्ति है, मेरे पास ताकत है, मैं महावीर को क्या कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, जला दूंगा, मिटा दूंगा। और एक तेजोले शाह महावीर अपने सारे शिष्यों को, सबको कहते हैं हट जाओ, लेकिन गुरु का मोह ऐसा होता है, गुरु की भक्ति ऐसी होती है, गुरु के प्रति श्रद्धा ऐसी होती है कि सर्वानुभूति और सुनक्षत्र दो अणगार वहां से नहीं हटे। भगवती सूत्र कहता है गौशालक ने जब तेजोलेशा छोड़ी, तेजोलेशा में क्या होती है, एक भीषण आग होती है, आज का अणुबम जिसके सामने कुछ भी नहीं है। ऐसी हमारे संतों के पास क्या होती थी, लब्धि होती थी, जिस तेजोलेशा के अंदर
अमेरिका या भारत जैसे 16.5 देशों को भस्म करने की क्या होती है? ताकत और शक्ति होती है। छोड़ दी, कुछ भी नहीं सोचा। अरे जिसने मुझे तेजोलेशा सिखाई है, जिसने मुझे शीतलेशा दी है, उसे ही मैं क्या कर रहा हूं? तेजोलेशा छोड़ रहा हूं। सर्वानुभूति और सुनक्षत्र 2 मुनि क्या हो गए? मारे गए। तेजोलेशा जो आंख छोड़ी थी, भगवान की चारों ओर 3 बार परिक्रमा कर कर वह पुनः लौट कर जाती है और किसके मुंह में प्रवेश करती है? गोशालक के मुंह में। भगवान कभी निश्चयात्मक वाणी नहीं बोलते हैं, लेकिन आगम गवाह है उस दिन भगवान ने कौन सी वाणी बोली थी? निश्चयात्मक वाणी बोली थी। घबराओ मत, मेरा बाल भी बाका नहीं होगा। अभी मैं 16 साल तक क्या रहूंगा? जीवित रहूंगा। लेकिन जो मेरे ऊपर तेजोलेशा छोड़ रहा है, यह बद्दुआ नहीं थी, ये श्राप भी नहीं था, लेकिन एक जीवन की सच्चाई थी कि जैसा किया वैसा पाया। कि आज के 7वें दिन किसकी मृत्यु होगी? गोशालक की मृत्यु होगी। इसीलिए कवि कहता है, नास्तं कदाचिदुपयासिननाहुगम्य स्पष्टी नाम्भोदरोदर निरुद्धमा अप्रभाव सूर्या। आचार्य मान तुम भक्ति करते हुए कह रहे हैं, हे प्रभु, जिसे गौशाला जैसा व्यक्ति भी, जिससे राहु जैसा व्यक्ति था, ऐसे व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? मैं नहीं कह रही, आचार्य मान तुम कह के गए हैं। ऐसे व्यक्ति किसकी तरह होते हैं? राहु की तरह होते हैं, केतु की तरह होते हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति भी अगर ग्रसित करना चाहे तो आप पर न राहु लगता है न ग्रहण लगता है। नास्तं कदाचिदुपयासिन राहु गम्य। ऐसा धरती का सूर्य कौन है? देवाधिदेव तीर्थंकर, जिसकी तुलना किसके साथ की जाती है? सूर्य के साथ की जाती है। मैं और आपको सूर्य का और कुछ महत्व बताने से पहले जैनिज्म में सूर्य का क्या क्या महत्व है, क्योंकि मैंने अभी शुरुआत में कहा, श्रद्धेय जैन दिवाकर चोथमल जी महाराज ने कहा था कि जैनी कब नहीं खाते? सूर्यास्त के बाद जैनी नहीं खाते। एक बात पूछूं रायचूर वालों, बोलो, खाते हो या नहीं खाते हो? हाँ, खाते हैं। खाने और नहीं खाने का मैं धार्मिक दृष्टि की बात नहीं करती। आगम और धर्म को हम एक और रखें। मान लीजिए आपको कोई नॉन जैन मिल गया और उसने पूछ लिया कि आप रात्रि भोजन क्यों नहीं करते हो, आपके गुरु क्यों मना करते हैं, इसका रीजन क्या है? मेरे जैसा कोई मनचला मिल गया और आपसे उसने क्रॉस क्वेश्चन कर लिया, तो बोलो आप क्या जवाब दोगे? हम जैन हैं, रात को नहीं खाते, इसका मतलब? एक बात याद रखना, रात में और दिन में खाने में फर्क क्या है? हमारे नाभि के नीचे एक कमल है, एक कमल है जिसे कुंडली कहा जाता है और रियल है। ये साइंस के द्वारा प्रूव किया हुआ है, एक विज्ञान ने ये बताया हुआ है। महावीर ने जो हजारों साल पहले कहा, महावीर की हर बात आज जब विज्ञान की कसौटी पर कसी जा रही है तो वह ये सिद्ध हो रही है कि महावीर जैसा वैज्ञानिक इस धरती पर हुआ नहीं और होगा नहीं। महावीर ही एक ऐसी शक्ति है जो हमें महाविनाश से क्या कर सकती है? बचा सकती है। तो जो नाभि के नीचे जो कमल है, जैसे आपने प्रैक्टिकल देखा होगा, सूर्य जैसे जैसे आगे बढ़ता है
जो तालाब के अंदर या झाड़ों के ऊपर जो फूल है, जो कमल है, जो रात में कैसे हो जाते हैं, ऐसे मुरझा जाते हैं। जैसे जैसे सूर्य की किरणें धरती को, फूलों को स्पर्श करती हैं, वे धीरे धीरे क्या होते हैं, खुलते हैं। ये नेचुरल प्रकृति का और सूर्य का एक साइड इफेक्ट, प्रभाव, ऊर्जा या शक्ति, या आपने प्रैक्टिकल क्या किया है, देखा है। जिस प्रकार वृक्षों के कमल फूल खिल उठते हैं, वैसे ही जैसे ही सूर्योदय होता है, आपके नाभि के नीचे रहा हुआ कमल धीरे धीरे क्या होता है, विकसित होता है। और जब वह विकसित होगा, उसके साथ, सूर्य के साथ आपकी जठरा अग्नि भी क्या करती है, काम करती है। क्योंकि हम जो भी खाते हैं उसको पचाने का काम कौन करता है, जठरा अग्नि। पाचन क्रिया पूरी हमारी जठरा अग्नि से होती है। लेकिन जब सूर्य उदित हो जाता है, लोग कई बार तर्क देते हैं, कई बार लॉजिक कहते हैं, महावीर के ज़माने के अंदर, पूर्वाचार्यों के ज़माने के अंदर, जब लाइट नहीं थे, जब बल्ब नहीं थे, जब ये साधन नहीं थे, इसके लिए रात्रि भोजन का निषेध किया होगा। अभी तो ऐसी ऐसी लाइटें आ गई कि बारीक से बारीक जंतु भी क्या किया जा सकता है, देखा जा सकता है। तो अब रात में खाएं या दिन में खाएं, इसका क्या नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि अब हम रात को भी खाएं तो कोई मच्छर हमारे क्या नहीं जा रहा है, मुंह में नहीं जा रहा है। सही है, आपका ये तर्क भी सही है कि सूर्य जैसा प्रकाश किसका आ रहा है, लाइट का आ रहा है। लेकिन जैसे ही सूर्य अस्त होता है, आपका कमल सिकुड़ जाता है, और वह जैसे ही सिकुड़ता है, जठरा अग्नि अपना काम करना बंद कर देती है। और जठरा अग्नि ने जब काम करना बंद कर दिया, और रात में जब आपने खाया 9 बजे, 8 बजे, 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे, उसके बाद क्या करोगे? वाह, कितना अच्छा जवाब। खाने के 3 घंटे तक सोना नहीं चाहिए। खाने के बाद आप क्या करिए, वॉकिंग। और वॉकिंग भी करेंगे तो कहाँ करोगे? वाह, कितना सुंदर जवाब कि रूम के अंदर। लेकिन जब वह खाया हुआ नहीं पचता है तो आपका फैटनेस बढ़ाता है। खाया हुआ जब नहीं पचता है तो वह आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। खाया हुआ नहीं पचता है तो वह आपका लीवर डैमेज करता है। आपको पेट संबंधी और हार्ट संबंधी ये सारी क्या होती हैं, बीमारियां होती है। किसके कारण? रात्रि भोजन के कारण। दूसरा, सूर्य जब उदय होता है तो जितने हवाओं में बैक्टीरियाज होते हैं, ये विज्ञान प्रूव कर रहा है, वह बैक्टीरियाज क्या हो जाते हैं, खत्म होते हैं। और जैसे ही रात होती है, बैक्टीरियाज उत्पन्न होते हैं। आपके एक नवाले के साथ, आपके एक नवाले के साथ करोड़ों बैक्टीरियाज कहाँ जाते हैं आपके? आप कह रहे हो लाइट का प्रकाश में कोई मक्खी मच्छर नहीं जा रहा है, यू आर राइट। लेकिन जो सूक्ष्म जीव है, जो आपको और हमें क्या नहीं कर रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं, वे हर नवाले के साथ वे जा रहे हैं। तो स्वास्थ्य का नुकसान किसका है? आपका है या मेरा? आपका है। इसलिए रात्रि भोजन का हमारे यहाँ पर क्या आया है, निषेध किया गया है। बने जहाँ तक, जैन होने के नाते नहीं, अगर कोई नॉन जैन भी है और वह अगर अपना लाइफ में अच्छा स्वास्थ्य चाहता है, अगर वह हेल्दी लाइफ चाहता है और हैप्पी लाइफ जीना चाहता है, तो मैं उसके लिए सबसे पहले कहना चाहूँगी, सूर्योदय से खाना स्टार्ट करे और सूर्यास्त पर खाने का क्या कर दे, ब्रेक कर दे। इससे बढ़कर कोई सूर्य की उपासना नहीं होगी और इससे बढ़कर आपका स्वास्थ्य लाभ, सबसे बड़ा अगर स्वास्थ्य लाभ चाहते हो तो यह आपकी प्रैक्टिकल लाइफ का पहला फंडा है कि सूर्यास्त के बाद क्या मत करो, मत खाओ। आइए, हमने सूर्य ग्रहण देखा,
हमने रात्रि भोजन ये किया। उसके बाद और अगर आगे बढ़ते हैं तो आजकल का एक नया ट्रैक आया कि परिवार को समय देना हो तब भी वार कौन सा मिलता है? हाँ, और भगवान को समय देना हो तो, और व्याख्यान सुनना हो तो, हाँ, वो भी रवि। हूँ थने भजू छू रवि मारे, बाकी क्या छे समय प्रभु मारे। क्या कहा कवि ने? प्रभु मेरे पास कहाँ समय है, एक रविवार के दिन ही समय मिलता है कि जिस दिन मैं तुझे क्या करता हूँ, याद करता हूँ। बाकी दिन सोमवार सुख सुविधाओं के लिए, मंगलवार मौज और मस्ती के लिए, बुधवार बहसबाजी के लिए, गुरुवार गोलगप्पे खाने के लिए, शुक्रवार सैर करने के लिए, और शनिवार सोने के लिए, और रविवार किसके लिए? हाँ, परिवार के लिए या भगवान के लिए या स्थानक के लिए। एक बार एक राजस्थान का रहने वाला बंदा, उसका बेटा यूएस रहता था, उसको मिलने के लिए गया। और जब वहाँ पहुँचा, बीमारी तो कभी भी आ सकती है। बेचारे राजस्थान का सीधा सादा भोला भाला मेरे जैसा एकदम ठेठ राजस्थानी। आप तो कहाँ के हो? अरे कर्नाटका के। बेचारे राजस्थान की मैं रहने वाली सीधी सादी आपके बीच में मैं भी क्या हो गई, होशियार लोगों के बीच में मैं भी आ गई। वैसे वह भी बेचारा सीधा सादा पहुंच गया होशियार के बीच में। बेटा यूएस में काम कर रहा था, अचानक एक दिन बीमार हो गया। एक दिन निकला, 2 दिन निकले, 3 दिन निकले। बाप ने बेटे से कहा कि बेटा मुझे डॉक्टर को दिखा दे, मेरी तबीयत क्या नहीं है, ठीक नहीं है। बेटे ने कहा ठीक है पापा, डैड नो प्रॉब्लम, ये गाड़ी की चाबी और ये ड्राइवर, अब डॉक्टर के पास क्या करके आ जाओ, जाके आ जाओ, डॉक्टर आपको देख लेगा और आपका काम हो जाएगा। डॉक्टर ने कहा बेटा मैं राजस्थान का रहने वाला, मुझे मारवाड़ी आती है, मुझे शुद्ध हिंदी भी नहीं आती। डॉक्टर किस में बोलेगा? इंग्लिश में। मैं मारवाड़ी में जवाब दूंगा। बेटा एक काम कर, डॉक्टर के मैं जाऊं, साथ में कौन चल? तू भी चल। बेटे ने जवाब दिया पापा अगर आपको मेरे साथ अगर चलना है तो वेट करना पड़ेगा। क्यों बेटा? मुझे एक संडे के दिन ही छुट्टी मिलती है पापा, मैं आपको सिर्फ संडे के दिन ही डॉक्टर को दिखा सकता हूँ और संडे ही ले जा सकता हूँ, संडे ही साथ आ सकता हूँ। बाप ने बोला मुझे नहीं पता था कि अमेरिका में बीमार होने के लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा। अरे संडे देखना पड़ेगा कि संडे को ही डॉक्टर मिलेगा, ये मुझे पता नहीं था। ओहो, मुझे पता नहीं था कि मुझे भी प्रवचन सुनाने के लिए क्या देखना पड़ेगा। बोलो। अरे भाई संडे देखना पड़ेगा कि संडे के दिन ज़्यादा लोगों के क्या हो जाए, दर्शन हो जाए। लेकिन रविवार का एक अपना महत्व है। सूर्य सिर्फ जागरण का ही संदेश नहीं देता, सूर्य आपको शक्ति की भी प्रेरणा देता है। वैदिक परंपरा के अंदर सुबह में उठकर सूर्य का क्या किया जाता है? सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार करने से आपकी बॉडी में एक फिटनेस आता है। हमारे यहाँ पर भी बताया गया है कि सुबह में उठने के बाद अगर आप अपनी बुद्धि में शार्पनेस चाहते हैं, अगर आप शिक्षा में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप अपना करियर अच्छा बनाना चाहते हैं, तो अगर आप सूर्य की साधना या सूर्य की उपासना करते हैं तो आपका करियर, आपका प्रमोशन, आपका यश और आपको सिद्धि बहुत जल्दी मिलती है। और सूर्य की उपासना कैसे करना? तेजोलेशा जैसी साधना
तेजोलब्धि जैसी प्राप्ति भी किसके द्वारा होती है? सूर्य के द्वारा होती है। आगम बताते हैं कि गौशाला ने तेजोलेशा की साधना किससे की थी? सूर्य को सुबह से शाम तक देखता था अपलक नेत्रों से, और अपनी मुट्ठी बंद हो जाए और मुट्ठी में जितने उड़द के दाने आए उतने ही दाने क्या करता था? वह गौशालक खाता था। अब मुट्ठी के अंदर दाने कितने आएंगे? सोचिए आप, कितने दाने आएंगे? इतना सा आहार करता लगातार 6 महीने तक उस गौशालक ने ये साधना की। आगम में उसका वर्णन है कि उसका शरीर एक सोने की तरह देदीप्यमान होकर चमकने लगा था। जो व्यक्ति सूर्य की साधना करता है, हमें पूरे दिन नहीं देखना है, लेकिन जब व्यक्ति सूर्य की साधना करता है, सुबह का सूर्य, मध्याह्न का सूर्य और सूर्यास्त का सूर्य, ये तीनों कौन से समय हैं? संधि काल के। अगर कोई व्यक्ति को पढ़ने के बाद याद नहीं रहता है, या जिसकी मेमोरी नहीं है, या सर संबंधी कोई प्रॉब्लम है, ऐसा व्यक्ति सूर्य को देखते हुए नमो सिद्धाणम का जाप करे। किसका? नमो सिद्धाणम। जो रंग सूर्य का है वही रंग किसका है? सिद्ध भगवान का है। एक दीपक की जलती हुई लो, एक वैदिक धर्म का उनका पहनने का वस्त्र जिसे हम सिंदूरी रंग कहते हैं, या एक आग में तपा हुआ लोहे के गोले का रंग, वैसा रंग किसका होता है? बाल सूर्य का। दोपहर का सूर्य का नहीं। कौन से सूर्य का? बाल सूर्य का वही रंग होता है। उस समय अगर कोई व्यक्ति नमो सिद्धाणम का जप करता है, लेकिन आपकी नजरें कहाँ पर हो? सूर्य के ऊपर हो। 30 डिग्री या 40 डिग्री तक सूर्य जब पहुँचता है, उस समय तक अगर आप साधना करते हैं, 50 डिग्री या 100 डिग्री पर सूर्य पहुँच जाए, उसके बाद अगर आप सूर्य को देखोगे तो आपका रेटिना क्या होगा? खराब हो जाएगा। आपकी आंखें खराब होगी और आपकी स्किन भी क्या होगी? डैमेज हो जाएगी। लेकिन सुबह में अगर सूर्य को देखा जाए तो आपकी आंखों की ज्योति बढ़ती है, आपका थर्ड आई चक्रा ओपन होता है, आकर्षण का पावर बढ़ता है, कशिश और खिंचाव बढ़ता है। और जो व्यक्ति जिसको किसी भी काम में अगर यश नहीं मिल रहा है, अगर उसकी जन्म कुंडली के अंदर अगर सूर्य कमजोर है, ऐसा व्यक्ति सूर्य को देखते हुए ओम ह्रीम श्रीम पद्म प्रभुवे नमः या नमो सिद्धाणम का अगर जप करता है तो उसे हर कदम पर क्या मिलेगा? यश मिलता है। या वह आई चेसु अय्यम पयासैरा, इसका भी क्या कर सकता है? पाठ कर सकता है। लेकिन जब करते समय आपको माला नहीं रखना है, आपको मंत्र का काउंट भी नहीं करना है, आपका ध्यान काउंटिंग पर भी नहीं होना चाहिए। आपका ध्यान सिर्फ किस पर होना चाहिए? सूर्य पर होना चाहिए। और जैसा सूर्य आकाश में उदय हो रहा है, वैसा सूर्य कहाँ उदय हो रहा है? मेरे मन मानस के मेरे चिदाकाश पर वह सूर्य भी उदित हो रहा है क्षितिज पर। आप उसका स्मरण करते जाएं, आप खुद प्रैक्टिकल लाइफ में देखेंगे कि आपको कितना यश मिलता है, आपका कितना तेज बढ़ता है। साथ आज के डॉक्टर कह रहे हैं अगर आपका विटामिन डी कम हो जाता है, अगर आप सुबह में सूर्य स्नान करते हैं, 30 डिग्री या 40 डिग्री तक सूर्य जब रहता है, उस समय अगर आप अपने ऊपर के अंतरंग वस्त्र रखते हुए अगर हटाकर अगर आप खुली छत पर सूर्य की किरणें अगर लेते हैं तो आपका विटामिन डी क्या होता है? बढ़ता है। और मैं आपको बताऊं सूर्य की ऊर्जा से कितनी उसमें ऊर्जा और कितनी उसमें पावर होती है, महावीर ने बताया। लेकिन विज्ञान ने सिद्ध किया सूर्य की ऊर्जा से इलेक्ट्रिक पावर हाउस चल रहे, सारी बिजली जनरेट की जा रही है और वह बिजली आपके और हमारे तक
पहुंचती है क्योंकि सूर्य में उतनी शक्ति है। कोटा के पास अणु शक्ति बांध जो है, जैसे आपके यहाँ पर कौन सा है, पावर, थर्मल पावर जो है, यहाँ पर शायद कोयले से बिजली तैयार की जाती है, लेकिन कोटा का हमने अणु शक्ति बांध अपनी आँखों से देखा कि जहाँ पर सूर्य की किरणों से बिजली क्या की जाती है, तैयार की जाती है। ऐसा सूर्य, और मैं आपको बताऊं, अगर आप सूर्य में जो आजकल सूर्य चिकित्साएं निकली है, जल चिकित्साएं निकली है, सूर्य के द्वारा अगर पानी चार्ज किया जाए, उस पानी को अगर पिया जाए, तब भी शरीर की कई बीमारियां क्या होती है, ठीक होती है। लेकिन हमने कभी भी सूर्य का महत्व क्या नहीं किया, बोलो। आका, सुबह में उठकर सूर्य के दर्शन कौन कौन करता है? 1 2 3 4 5, बाकी महाराज कईयों के तो बिस्तर में ही सूर्य के क्या हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने भाग्य को चमकाना चाहता है, ध्यान से सुनना, अगर कोई व्यक्ति अपने भाग्य को चमकाना चाहता है, अगर कोई व्यक्ति अपनी तकदीर को बदलना चाहता है, अगर कोई व्यक्ति अपना गुड लक बनाना चाहता है और अपनी गुडविल बनाना चाहता है, तो सूर्य उदय से पहले बिस्तर से क्या हो जाए, उठे। जो सूर्य उदय से पहले बिस्तर से उठता है, वही अंबानी, टाटा और बिरला बनता है। बनना है आपको भी। और सूर्योदय के बाद उठने वाले, बेड पर टी पीने वाले, अपनी मस्ती में जीने वाले, संडे के दिन 10 बजे तक सोने वाले, अपने ही हाथों अपने तकदीर के दरवाजे क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। अगर आप बंद नहीं खोलना चाहते हो तो सूर्य उदय से पहले उठो। और जो सही समय सोता है वह सही समय क्या होता है, उठता है। जो गलत समय सोता है वह गलत समय क्या करता है, उठता है। सोने का समय आपका कौन सा है? 10:30, 11, 12। सोए सोए चैट करो, सोए सोए गूगल देखो, सोए सोए सीरियल देखो, टीवी देखो, कैंडी क्रश खेलो, और उसके बाद हो गोली खाओ और सो जाओ। क्यों गोली खाते हो? सही समय 9 बजे सो जाओ तो सुबह में 4 बजे क्या हो जाएगी, नींद खुल जाएगी। और जो सुबह में 4 बजे उठता है, परमात्मा की कृपा, गुरु की कृपा और सूर्य की कृपा उसे क्या होती है, मिलती है। ज्योतिष में कहा जाता है, मेष राशि का सूर्य क्या माना जाता है, उच्च का माना जाता है, और तुला राशि का सूर्य क्या माना जाता है, नीच का माना जाता है। मत देखो अपनी कुंडली में सूर्य उच्च का है, नीच का है। जिस पर गुरु का हाथ है, जिस पर सूर्य का प्रभाव है, वह ऑटोमेटिक क्या होगा, आपका सूर्य अपयश से भी यश में बदल जाएगा। घड़ी कह रही है कितने बज गए, 10:15 बज गए। आइए हम भी अपने सूर्य को पावर दे। सुबह उठते ही आप किसका स्मरण करेंगे, नमो सिद्धाणम। आइए, कल हमारे वारों की यात्रा तो पूरी हो गई। कल हम चर्चा करेंगे पावरफुल मॉर्निंग। क्या दिया मैंने वर्ड कल के प्रवचन का विषय, पावरफुल मॉर्निंग। आपने कई बार मैसेज तो किया होगा या अपने यार और दोस्तों को बोला तो होगा, गुड, वापिस बोलो, गुड मॉर्निंग। बराबर सही बोला मैंने, राइट है। लेकिन किसी की बैड मॉर्निंग तो नहीं हुई। गुड मॉर्निंग बोलने के बाद और गुड मॉर्निंग सुनने के बाद आपकी बैड मॉर्निंग हुई या नहीं हुई, होती है। तो आइए उस गुड मॉर्निंग को गुड मॉर्निंग कैसे करना। सुबह से उठकर हमारी लाइफ की प्रोसीजर क्या हो, हमारी क्या प्रक्रिया हो, सुबह का हमारा कैसा जीने का एक ढंग हो, इसकी चर्चा हम करेंगे।
एक रिक्वेस्ट, हर व्यक्ति की मॉर्निंग गुड हो, हर व्यक्ति की मॉर्निंग हैप्पी हो, हर व्यक्ति की मॉर्निंग पावरफुल हो। इसलिए कल आप भी आए प्रवचन में और अपने बोलो अच्छा शब्द बहुत अच्छा दिया, मुझे पसंद आया। इसलिए बोलते ना कि सही व्यक्ति को हाथ में संचालन देना चाहिए। आपने मुझे बहुत अच्छा कहा, परिवार इष्ट मित्रों के साथ कल कहां पर आए? प्रवचन के अंदर आए। क्या है ये? महावीर चौक का जो भी है वहां पर आप कल यहाँ पर आए। अब देखती हूँ आपका परिवार कौन सा है, आपके इष्ट मित्र कौन से हैं। कल जरूर आए और आपकी मॉर्निंग हैप्पी हो, गुड हो, हेल्दी हो और बेस्ट हो। इसके लिए बेस्ट ऑफ विशेस देते हुए कल मैं आपको पूरी मॉर्निंग समझाऊंगी। उसमें पूरी जैन थीम और वैज्ञानिक थीम दोनों को प्रैक्टिकल बताऊंगी। और साथ आने वाली 26 तारीख को प्रश्न मंच श्रावकों में अभी तक कोई टीम नहीं बनी है। मेरा रिक्वेस्ट, मेरी विनती, मेरी गुजारिश कि आने वाले ट्रॉफी प्रश्न मंच के अंदर श्रावकों में, यूको में भी कुछ टीमें बन जाएं। यूको के दीदार देखने का भी मुझे मौका मिले। 3 अक्टूबर क्या रखा गया है? दादा दादी या नाना नानी किसी भी एक विषय पर आपके बच्चे भाषण दे सकते हैं। उससे पहले 2 अक्टूबर क्या है? हाँ, मुझे तो सारे प्रोग्राम्स याद नहीं रहते, इसलिए मैं आपको पूछती हूँ। 2 अक्टूबर क्या है? गांधी जयंती। गांधी जी के बारे में और महात्मा जी के बारे में तो आपको बहुत कुछ मालूम है, बहुत कुछ पता है। आइए आने वाले 2 अक्टूबर को चार्ज ऑफ वाटर चेंज यूर लाइफ, ये हमने बहुत पहले विषय डिक्लेयर किया था, लेकिन किन्हीं कारणों से हम उस विषय पर नहीं बोल पाए। और उसमें सूर्य का क्या महत्व है ये फिर एक बार आपको समझाया जाएगा। पानी के महत्व को समझाया जाएगा। तो मैं चाहूँगी उस दिन अधिक से अधिक संख्या में आए। और 6 अक्टूबर को 2 वैक्सीन एक साथ, 28 दिन का या 80 दिन का गैप नहीं, 2 वैक्सीन एक साथ। कोरोना दूर भगाओ, जीवन की परेशानियां दूर भगाओ और परमात्मा की क्या करो? भक्ति करो। हर व्यक्ति अपनी मुसीबत के अंदर जीता है और मैं चाहूँ परमात्मा की भक्ति करते करते उत्कृष्ट रसायन आए तो व्यक्ति क्या बांधे? तीर्थंकर गोत्र बांधे। तो आइए 6 तारीख नोट डाउन करें, फॉर्म अवेलेबल है, आप भरे, निःशुल्क है। अधिक से अधिक आप स्वयं जाप करें, अपने परिवार को, अपने साथियों को, इष्ट मित्रों को सूचना दें और उस जाप से जुड़े। बोल भगवान महावीर।